कि बिहार में सबसे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। बस ये है कि नज़र में नहीं है लोगों को। अभी बीपीएससी देख रहा है ना, ठीक है, जब सारा का सारा सरकारी संस्था का जब देखेगा ना, ठीक है, तो आंख फट जाएगा लोगों का। और जो नेतागण जो नियम कानून बनाते हैं वो लोग तो ऐसे भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमको बोलना ना, हमको लगता है कि सच में हम ही बेवकूफ़ है कि उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एथिकली अगर आप आमरण अनशन में बैठे हैं और फायदा उठा रहे हैं एक लग्जरियस चीज का, वो सही नहीं है। सारा दिख रहा है कि एग्जाम में दोनों एग्जाम में बहुत काफी डिफरेंस है, नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग 17वें जब से ये नोटिफिकेशन आया तब से सुर्खियों में है लगातार। 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन ये दो गुट में बट गया। एक गांधी मैदान में भी बैठे हैं प्रशांत किशोर लेकर, लेकिन जो वर्तमान में हमारे साथ हैं ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। हम बातचीत भी करेंगे और जिस तरीके से इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है और अब जो है अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी बात करें, तमाम बातें हैं। हम अभ्यर्थी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे एक एक करके। पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं, क्या लग रहा है अब आज 5 तारीख हो गया, 18 से 5 न्याय लग रहा है मिल पाएगा बिहार सरकार मिल से? जाएगा। बिहार सरकार से लग रहा है हाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा न्याय? इतना दिन से बैठे हैं, कड़ाके की ठंड है भाई, अभी तो थोड़ा सा धूप कुछ अच्छा काम के लिए लेट लगता है, टाइम लगता है। सरकार को न्याय देना होगा हम सबको, बीपीएससी स्टूडेंट को। इसमें कई लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिकरण हो चुका है, बीपीएससी नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है, क्या कहें? जी राजनीतिकरण कैसे हो गया सर? आप यदि गांधी मैदान भी जाएंगे तो हम लोग का ना कोई जनसुराज का झंडा है, ना किसी जनसुराज का नारा है। भाई जो ये बोलते हैं राजनीतिकरण हो गया, तो आप लोग भी तो आ जाइए ना गांधी मैदान, क्या दिक्कत है? आप लोग भी हम लोग के या गर्दनीबाग में ही आ जाइए, आंदोलन स्थल है हम लोग का। तो यहाँ आके आप कब आए या 2-3-4 घंटा हम लोग के दुख दर्द को समझे। और इस जो ठंड है, इस ठंड में आप कहाँ हम लोगों के साथ 5 घंटा भी बिताए। और जो हम लोग के साथ बिता रहा है, जो हम लोग के हित में सोच रहा है, आखिरकार उनका राजनीतिक लाभ हो सकता है, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वही तो इस ठंड का भी मज़ा ले रहे हैं ना, इतना ठंड का भी मज़ा तो वही लोग ले रहे हैं। तो आप भी तो 1 मिनट मज़ा लेके देखिए ठंड में क्या दिक्कत, क्या कठिनाइयाँ हैं, है ना? तो जो ऐसा बोल रहे हैं तो वो सरासर अन्याय है। और आपको सर एक सेकंड, आपको मीडिया में जो भी प्रवक्ता है हमारे भाजपा के हो गए, जदयू के हो गए, आपको बेतुका बातों पे चर्चा करने का 4 घंटा वक्त है ना? मंदिर मस्जिद या फिर जाति धर्म पे 5 घंटा चर्चा करने का वक्त है। क्या आपके पास 5 मिनट वक्त? इतने दिनों से 18 दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं, तो 5 मिनट भी वक्त नहीं मिला आपको कि इस विषय पे भी जाके उनका हाल चाल जान लिया जाए? कम से कम नैतिकता ग्राउंड पे भी, मतलब ह्यूमनिज्म के आधार पे भी क्या आप नहीं जा सकते थे? कहाँ का जस्टिस है? एक मिनट, आप भी इधर आए। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, चर्चा में अब है आंदोलन ही है, वैनिटी वैन को लेकर है। कहा जा रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ लोग आते हैं, लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल जगह है, वहाँ पे धरना करना चाहिए, ना कि गांधी मैदान में। अब कहीं भी आप लोगों की ओर से धरना की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है। देखिए, जो गलत है उसके पक्ष में ही बोलेंगे कि ये गलत है। अब रही बात ये कि ऑल ओवर बिहार में, खासकर पटना में, अगर कोई ऑथराइज धरना स्थल है तो वो गर्दनीबाग ही है। खैर, अगर जो भी राजनेता हो गए, ठीक है, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या निर्दलीय हो, जहाँ उनको जिस मेथड से अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सत्याग्रह ही चल रहा है, प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो, वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है जो हम मतलब गौर करना चाहेंगे कि पूरे बिहार में, अगर पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत भर में अगर सबसे बड़ा अगर कोई कमी है ना, तो अवेयरनेस का कमी है। अगर लोग अवेयर हो जाए ना कि हाँ सच में ये चीज़ हो रहा है और तो हमारे ही गलती से हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये 10 लाख नौकरी देने के नाम पे ये जो इतना भारी स्कैम चल रहा है, अगर सच में इसका अगर इसका मतलब इसका कोर जांच अगर बैठ गया ना, ठीक है, तो ये पूरे इंडिया का ना बिगेस्ट स्कैम साबित हो सकता है। मतलब आज तक जितना स्कैम आप सुने होंगे ना, सबको पाट देगा ये। आप बस इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, बोला जा रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ का ये स्कैम चल रहा है। ये तो सिर्फ 2000 सीट के मामले में, ठीक है। ऐसा 10 लाख सीट, अगर इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना भारी स्कैम चल रहा है। ये इलेक्शन का फंडिंग या जो भी कुछ है, ये कहाँ से आता है? और रही बात ये कि अभी सत्ता पक्ष का तो खैर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला स्कैम जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ है शिक्षा में। तो आप कह रहे हैं कि अगर जांच अगर बैठे वो शिक्षा में हुआ है। हम शिक्षा की तो बात ही नहीं की है। ओवरऑल जितना भी स्कैम सामने आया है ना, ये मतलब सच में हमको कहने में ना ये बहुत गर्व हो रहा है। आज निराशा के साथ गर्व हो रहा है कि बिहार में
सबसे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, बस ये है कि नज़र में नहीं है लोगों को। अभी बीपीएससी देख रहा है ना, ठीक है, जब सारा का सारा सरकारी संस्था का जब देखेगा ना, ठीक है, तो आँख फट जाएगा लोगों का, ठीक है। और एक बात तो सब जानता है कि स्कैम तो होता ही रहता है, लेकिन जो अवेयरनेस का कमी है ना, अपना ना राइट समझता है ना ड्यूटी समझता है लोग। राइट्स वो लोग का हनन हो रहा है और ड्यूटी जो लोग निभाना नहीं चाहता है। कौन? हम लोग। हम अपनी बात कर रहे हैं, वो लोग की क्या बात करें जो सुनने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम कल का स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको। कल जो ये एग्ज़ाम कंट्रोलर है वो बोलते हैं क्या चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। देखिए ये एकदम 2 कॉपी स्टेटमेंट बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 कॉपी मतलब सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जैमर लगाया जाए। बच्चा वहाँ पे जाता है एग्जामिनेशन देने के लिए या वहाँ पे जैमर चेक करने के लिए जाता है, वो तो फैसिलिटेट किया जाता है। अब एक बात बताइए, ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब। अरे ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि स्कूली शिक्षा में हर एक कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। बोलिए हम गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। और बोला जा रहा है क्या चीज़ कि ये कदाचार मुक्त हो, इसीलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा को लगवाते हैं और बहुत पैसा खर्च होता है। ये स्टेटमेंट है एग्जाम कंट्रोलर का। मतलब ये निंदनीय भी नहीं है, ये उससे भी नीचे गिर गया है। और रही बात ये, वो क्या और बोले कि वो लोग के द्वारा जो दिया गया है ना वो सबूत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आरोप है। अरे हम तो आरोप ही लगाएंगे ना। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो स्कैनर थोड़ी ना लगा होता है हमारे मतलब कि आँखों में कि बस स्कैन करके और सामने मीडिया के सामने रख देंगे खोल करके। अरे हम तो आरोप ही लगा सकते हैं ना। और जब आप आरोप का जांच किए तो तुरंत सारा का सारा 30+ सेंटर का आप जांच भी कर लिए और निर्णय भी निकाल दिए कि एकदम बेसलेस है। कौन निकाला? आप ही ना निकाले जी। तो वही बात है कि चोर अपना चोरी मान ले, ये सोचना बेवकूफ़ी है, ठीक है। और कहाँ गया सरकार? और सबसे बड़ी बात, इस बिहार का सबसे बड़ा जो जो विपक्षी पार्टी है, हाँ आपके साथ है, ठीक है। चिंता मत कीजिए, बीपीएससी को हम लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। सिर्फ देखिएगा, आपका ऑन ग्राउंड जरा भी इम्पैक्ट दिखा है? सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज में आइएगा, पॉलिटिकल खेलिएगा हम लोग के साथ। आज नहीं है, आज विपक्ष में है, कल जाके पक्ष में आइएगा, फिर लाठी बरसाइएगा आप लोग। और यही चल रहा है यहाँ। सच बात है। देखिए पॉलिटिक्स में भी ना 2 तरह का टर्मिनोलॉजी। पॉलिटिक्स जो है बहुत पॉजिटिव वर्ड है, उसका हम लोग हमेशा निगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। अरे सीधी सी बात है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। तो आज नहीं है, आज विपक्ष में है, कल जाके पक्ष में आइएगा, फिर लाठी बरसाइएगा आप लोग। और यही चल रहा है यहाँ। सच बात है। देखिए पॉलिटिक्स में भी ना 2 तरह का टर्मिनोलॉजी। पॉलिटिक्स जो है बहुत पॉजिटिव वर्ड है, उसका हम लोग हमेशा निगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते हैं। अरे सीधी सी बात है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। कारण क्या है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अपना ग्रीवांसेस किसके सामने रखिएगा? चाहे तो जो नियम कानून बनाता है उसके सामने रखिएगा, नहीं तो नियम कानून पालन कराने वाले के सामने रखिएगा। पालन कराने वाले हम लोग खुद हैं, जिसके पार्ट बनने वाले थे, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। और जो नेतागण जो नियम कानून बनाते हैं वो लोग तो ऐसे भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमको लगता है कि सच में हम ही बेवकूफ़ है कि उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? लगातार बैठने में आंदोलन कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से भारत रत्न देने की जो बात हो रही है नीतीश कुमार जी को, चाहे वो खुद के पार्टी के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, भारत रत्न देने की बात हो रही है, पर उनको बिहार के छात्र रत्नों के बारे में सोचना नहीं है। तो छात्र रत्न है ना, देश के एक एसेट है, देश का भविष्य है छात्र युवा, उस पर ध्यान नहीं है। पर संजय झा कहेंगे भारत रत्न दिलवा दीजिए, गिरिराज सिंह जी कहेंगे भारत रत्न दिलवा दीजिए। तो इनको असल मुद्दे जो है ना उन पर ध्यान ही नहीं देना है। इनको केवल अपने लग्जरी से मतलब है, अपने मान सम्मान से मतलब है। लग्जरी की ये बात आपने कही है, जो लग्जरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल प्रशांत किशोर को लेकर कि लग्जरी आंदोलन वीआईपी आंदोलन कर रहे हैं, गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, टी बैंड लेकर बैठे हैं, कुछ अभ्यर्थी के लाइफ से खेल रहे हैं, गले में पीला वाला वो फीता डलवाए हुए हैं, उसको लेकर। अच्छा देखिए, मतलब जो कोई व्यक्ति है जिसके अगर इतनी कोई अगर उसकी पहुंच है या फिर जो है वो व्यक्ति साथ देकर उस मुद्दे को हाईलाइट करवा पा रहा है, एट द एंड मुद्दा तो जुड़ा बीपीएससी प्रोटेस्ट से ही है। प्रोटेस्ट में बैठे तो है ना वो व्यक्ति एटलीस्ट, ठीक है, इतनी ठंड में। हाँ वैनिटी वैन है वो सब है, उसको अलग मुद्दा है। अभी जो है नहीं, अभी जो है एट द मोमेंट में हमें बीपीएससी प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। वैनिटी वैन वाला मुद्दा है नहीं है, ठीक है, उस पर हमें अभी साइड में रख सकते हैं। परंतु ये सही भी नहीं है, बात सही है कि आमरण अनशन में बैठे हैं तो वो एक एथिकल भी होना चाहिए, बात सही है। ये भी जो थोड़ा एक मुद्दा है ना, देखिए एथिकली अगर आप आमरण अनशन में बैठे हैं
और फ़ायदा उठा रहे हैं एक लग्जरियस चीज़ का, वो सही नहीं है। एक लगातार एक आखिरी रिएक्शन लेंगे मैम, इधर आ जाओ। क्या कहेंगे मैम, लगातार क्या नाम है आपका? फर्स्टली मेरा नाम तान्या राय है और कल का जो एग्ज़ाम जो हुई है 4 जनवरी को, तो मैंने तो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया है। कल जो भी बच्चे एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर आ रहे थे तो उनसे पूछा गया है मतलब कि एग्ज़ाम का पैटर्न, उसका लेवल, सारे बच्चे ने बस यही बोला कि एग्ज़ाम इतना ईजी लिया गया है एज द कंपेरिजन ऑफ द प्रीवियस एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को हुई है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन से, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप दोनों एग्ज़ाम में इतना डिफरेंस कैसे कर सकते हैं और आपका क्या फंडामेंटल राइट बनता है कि बच्चे के साथ भेदभाव कर सकते हो, वो भी इस डेमोक्रेसी कंट्री में। ये तो गलत है ना। और मैं ये भी देख रही हूँ कुछ बच्चे सुसाइड करे, शायद कल भी कोई बच्चे सुसाइड किए बीपीएससी को मतलब कुछ कर रहे हैं बच्चे लोग, मतलब प्रेशराइज हो रहे हैं कि एग्ज़ाम क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरफ से तो आप कंपेयर कीजिए, दोनों एग्ज़ाम में इतना डिफरेंस है तो लीगली ये दिख रहा है, हम लोग का ट्रांसपेरेंसी ये दिख रहा है कि दोनों एग्ज़ाम में डिफरेंस है। तो ये तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आ गया। और चेयरमैन ने ये बोला था कि किसी भी सिचुएशन में मतलब कि पैटर्न ये हो चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं आएगा। तो मैं तो सीधा साधा दिख रहा है कि एग्ज़ाम में दोनों एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी डिफरेंस है, नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है और उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो बच्चे के साथ डिफरेंस करे। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कम से एटलीस्ट हम उनकी बेटी है, हम उनसे प्रे कर रहे हैं कि फिर से वो री एग्ज़ाम कराएं। किससे प्रे करें, बिहार के मुखिया? मैं तो बिहार के मुखिया को बोली है या बिहार के चेयरमैन, तो मुझे तो लगता है जो नहीं होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम लोग स्टूडेंट का कोई सुन नहीं रहा है। 18 दिन से लोग हम एक लड़की के रह रहे, रात भर रह रहे, कुछ लड़कियां भी रात रह रहे, भूख से रह रहे, कुछ 1-2 टाइम खा कर रह रहे। लोग नीतीश कुमार बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गई बेटियां? बेटियां कुछ नहीं है, बस कहने के लिए होता है। क्या उनके घर में जो इस बार जो एग्ज़ाम दिया है जो बीपीएससी में, क्या उनकी खुद के बेटे के साथ ऐसा मतलब कि बायसनेस होता तो क्या वो टॉलरेट करते? क्या हम उनकी बेटी नहीं है? इलेक्शन के समय तो बहुत बोलते हैं भी हमारी बेटी, सारे जो भी मतलब बिहार में जो भी बेटी है या पूरे इंडिया में जो भी बेटी है वो सब हमारी बेटी है। आज कहाँ है नीतीश कुमार? तमाम अभ्यर्थी की बात आप सुन रहे थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है, पुनः परीक्षा। एग्ज़ाम कल भी हुआ है लेकिन एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी निम्न लेवल था। क्या ये वन लाइनर वाले जो अभ्यर्थी जो होंगे जो एग्ज़ाम पास करेंगे, क्या वो अधिकारी बनेंगे? क्या वो बिहार के सिस्टम को चलाएंगे? और इनकी लड़ाई लगातार सिस्टम के खिलाफ जारी है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।